क्या आपको पता है इफ्तार की टेबल पर अगर गरमा-गरम खस्ता और कुरकुरे समोसे ना हो तो इफ्तार का मज़ा ही नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सूबी फूड एंड व्लॉग्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी एंड कुरकुरे चिकन कीमा समोसा। इसे बनाने के लिए हमें अलग से समोसा पट्टी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर में ही समोसा पट्टी भी बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और उसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने से ये खस्ता एंड कुरकुरे बनते हैं। फिर हम उसमें डालेंगे नमक, और नमक डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके लम्स ना रहे। फिर इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक आटा तैयार कर लेंगे। आटा हमें बहुत सॉफ्ट नहीं रखना है। इसके बाद हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए ढक कर रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है हम चिकन कीमा बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च ले ली है, और उसके बाद मैंने जो ग्राइंड करके रखी थी चिकन उसे इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे थोड़ा-सा हमें भुनना है। थोड़ा-सा जब ये भुन चुका है तो अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और नमक के बाद मैंने बेसिक से मसाले जैसे कि धनिया, जीरा, गोलकी, हल्दी और घर का पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ आप घर का गरम मसाला ही डालें, इससे जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। बाहर मार्केट के जो गरम मसाले होते हैं उसमें उतना फ्लेवर नहीं होता है। तो इसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दिया है, और अब हम इसमें ढककर 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। 2-3 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालिए, जितना आपको लगे कि आप चिकन पक जाए। तो पानी डालकर हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, और जब तक हमारा चिकन पकेगा तब तक हम अपना समोसा पैटी रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने आटे की लोइयाँ बना ली है, जिससे मैंने 4 इक्वली भागों में बनाया है, और इन सब की हमें रोटियाँ बेलनी है। रोटियाँ हमें सभी सेम शेप की ही बेलनी है। तो इस तरीके से मैंने जो है चारों लोइयों की रोटियाँ बेल कर रेडी कर ली हैं। समोसा पट्टी अब घर पर बनाएँ, अब बाहर से समोसा पट्टी मँगाना भूल जाएँगे, क्योंकि बाहर वाले में उतना हाइजीन नहीं होता और हमें पता नहीं वो कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से चारों रोटियाँ जब हम बेल लेते हैं तो उसके ऊपर मैंने रिफाइंड ऑयल लगाकर और इसमें मैदा स्प्रिंकल कर लिया है। इसके ऊपर हम एक-एक करके सभी रोटियों को रखते जाएँगे, और सब में हम यही प्रोसेस करेंगे। सब में हमें इसी तरह से रिफाइंड ऑयल को लगाकर फैला लेना है इक्वली अच्छे से, और जो सबसे ऊपर की होगी उसमें हमें रिफाइंड ऑयल नहीं लगाना है, बस हमें आटा देना है और उसे बेल लेना है। इन सबको एक साथ कर लेंगे, फिर हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेते हैं ताकि जो इसके बीच में एयर है वो ना रहे। तो फिर हम इसे बेल लेंगे। अब जितनी मर्ज़ी उतना बड़ा शेप दे सकते हैं। मेरी तवा के हिसाब से मैंने इसे शेप दे दिया है, और ये जितना पतला होगा हमारा जो समोसा है वो इतना ही क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। तो याद रखिए कि जो तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो ये रोटियों की तरह पक जाएगा। तवा हमें हल्का गर्म रखना है, और एक तरफ से जब हमारी ये रोटी पक जाए तो हम उसे पलट लेंगे और उसे अलग कर लेंगे उससे। तो ये देखिए कितना ईज़िली ये अलग हो चुका है। अब मैं उसी तरह से दूसरी तरफ से फ्लिप करूँगी और उसे भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो ये भी अच्छे से निकल गया है। इसी तरह से करके मैंने चारों जो रोटियाँ थी उसे अलग कर ली है, और अब हम इनको समोसा पट्टी की शेप देंगे। तो इसके लिए मैंने चारों रोटियों को एक साथ मिला लेना है, और उसे इस तरीके से आपको रखना है ताकि इसकी जो कॉर्नर्स है या एजेस है वो कट जाएँ, और ये इक्वली मतलब ये स्क्वायर शेप पे आ जाए। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से काट लिया, और यही प्रोसेस हम इस तरफ से भी करेंगे। इसे भी ऐसे ही फ़ोल्ड करेंगे और इस तरफ की भी काट लेंगे। अगर आपको चिकन की स्प्रिंग रोल्स बनाने हो तो आप इसी जगह पे आप रुक जाएँ, और इस तरह से आप इसे फ़ोल्ड करके इसी में आप चिकन स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी हम कीमा समोसा बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे समोसा पट्टी का शेप देकर इसे कट कर लेंगे। हमारी समोसा पट्टी देखने में ही पता चलेगी कि कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मार्केट के जैसी। इसमें हम पहले 3 भाग में डिवाइड करके हम इसमें चाकू से निशान बनाएँगे, ताकि ये जो हमारी समोसा पट्टी है वो इक्वली कट हो। तो निशान बनाने के बाद इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद में हम इसमें अपनी जो स्टफ़िंग है, जो मैंने चिकन के कीमा समोसा बनाया वो अब इसमें भरकर बनाएँगे। तो ये देखिए हमारा चिकन कीमा भी बनकर रेडी हो चुका है, जिसे हमने धीमी आँच पर पकने के लिए छोड़ दिया था। इसका पानी भी पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब हम इसमें आधी नींबू को निचोड़ देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने कोरिएंडर मिक्स कर देना है। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है इस टाइम पर। तो अब हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर कट करके डाल देंगे। इसे मिक्स करके हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा होगा तब हम इसमें प्याज मिक्स कर देंगे। प्याज अगर हम गरम में डालेंगे तो वो आधा कुक हो जाता है, फिर वो खाने में उतना क्रंची नहीं लगता है। इसलिए ठंडा होने के बाद हम उसमें प्याज डालेंगे। अब इसके बाद मैंने मैदा और पानी को मिक्स करके पेस्ट बना लिया है, ताकि हम इसका यूज़ चिपकाने में कर सकें समोसा पट्टी को। तो इस तरीके से हमें इस समोसा पट्टी को शेप देना है। पहले हमें उसमें मैदा की जो पेस्ट बनाया था उसको लगाएँगे, और फिर हम इसे तिकोना
शेप में इसे फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे, फिर उसे चिपका देंगे। ये देखिए, इसे फिर हम वापस से त्रिकोण करेंगे और इसके नीचे भी हम मैदा को लगाएँगे। पकने के बाद ये सब पता नहीं चलता है, पर अभी ये एक ग्लू की तरह काम करेगा इसमें, और ये समोसा पट्टी को चिपकाने में बहुत हेल्प करेगा, ताकि जो हमारे समोसा पट्टी है वो जब हम पकाने लगे तो वो फटे ना और उसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है और अब हम इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे। आपको जहाँ-जहाँ भी लगे वहाँ-वहाँ पेस्ट लगाकर उसे चिपका लें। फिर अब हम इसमें स्टफिंग भरते हैं, लेकिन स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं फिल करना है, कम ही रखना है, तभी ये कुरकुरी बनेंगी और खाने में अच्छी लगेंगी। तो इस तरीके से मैंने हर तरफ उस पेस्ट को दे दिया है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और हमारे समोसा जो है वो फटे ना। इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसमें ये पेस्ट लगाकर इसे अच्छे से चिपका लेंगे। ये हमारा लास्ट एज बचा है जिसे हमने यहाँ पे फ़ोल्ड किया है। आपको जहाँ-जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप उस मैदे के पेस्ट को लगाकर इसे चिपकाते हुए जाएँ, इस तरीके से। ये बहुत ही क्विकली बनकर तैयार होता है, बहुत जल्दी बनता है। शायद ये देखकर थोड़ा-सा स्टिकी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ईज़िली बन जाता है और ये देखिए कितना परफेक्टली ये बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से मैं दूसरा भी फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। इस पर भी मैंने इसी तरह से मैदा लेना है। जहाँ-जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमें मैदा लगा कर इसे चिपकाना है। फिर इसका जो है मुँह खोलकर उसके अंदर डाल देना है ये स्टफिंग। स्टफिंग भरने के बाद हम इसे चिपका लेंगे। ये मैंने स्लो इसलिए दिखलाया है ताकि जिन लोगों को भी ये समोसा पट्टी फ़ोल्ड करना नहीं आता है वो देखकर ईज़िली समझ सके और वो भी अच्छे से फ़ोल्ड कर सके। तो इस तरीके से हमें फिर से ये करना है। हमें इसे ट्रायंगल शेप में ही फ़ोल्ड करते जाना है, बहुत ईज़िली फ़ोल्ड हो जाता है। इस तरीके से हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है और ये जितना भी फ़ोल्ड होती जाती है वो इतनी क्रिस्पी बनती है, देखिए। फाइनली हमारा जो समोसा पट्टी है वो रेडी हो चुका है और इस तरीके से मैंने सभी समोसा पट्टी को फ़ोल्ड करके रख लिया था। तो इसमें से कुछ हम अभी फ्राई करेंगे और बाकी जो बचेंगे उसे हम बाकी अगले दिनों में करेंगे। तो इसलिए मैंने इसे इस जिपलॉक बैग में डालकर रख लिया है। मैं इसे 2-3 दिन तक इसका यूज़ कर सकती हूँ। तो अब हम इसे चलेंगे फ्राई करने की तरफ। तो सबको पैक करके हम इसे पहले फ्रीज़ कर लेते हैं, ताकि ये ख़राब ना हो और हम इसका यूज़ कर सकें। बाकी मैंने तेल गरम कर लिया है और फिर हम समोसा पट्टी को इसमें डाल लेंगे, जितनी क्वांटिटी है ले लें। तो ये देखिए इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इस तरीके से हम इसे पलट-पलट कर पकाते रहेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होते तक हमें पकाना है। जैसे मैंने इसे डाला था उस टाइम से अभी ये चेंज हो चुका है, क्योंकि ये फूल भी चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो हमने इसे कलर चेंज होते तक पका लेना है और ये देखने में ये कितना क्रिस्पी दिख रहा है। इस तरीके से मैंने 2 बैचेज़ में करके इसे फ्राई कर लिया था और इस तरह से हमारी खस्ती और कुरकुरी चिकन कीमा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे सर्व करते हैं। ये बनकर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी और बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा था। इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च भी नहीं था, जिसकी वज़ह से बच्चों ने भी इसे बहुत पसंद किया। तो एट लास्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।